हेलो दोस्तों, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का मार्केट हो सकता है, जो कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टिप्स या एडवाइस नहीं दी जाती है, ना ही कोई रिकमेंडेशन दी जाती है। आप कोई भी अपना ट्रेडिंग या अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही करिए। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का डेटा क्या कह रहा था। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट न्यूट्रल काइंड ऑफ है, वहाँ से स्लाइटली स्लिप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आज ट्रेडिंग सेशन में जो क्लाइंट की जो पोजीशन थी वो आज उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में स्लाइटली सा उन्होंने कवर किया है। जो इनके पास 2,27,679 की कॉन्ट्रैक्ट जो सेल थी, उसमें से उन्होंने कुछ 19,693 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिया है। तो रिमेनिंग जो पार्ट इनके पास बचा हुआ है 2,08,686 के आसपास इनके पास पोजीशन अभी शॉर्ट स्टिल अभी भी बाकी है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस कंटिन्यूसली बीरिश है इंडेक्स फ्यूचर में। एफआईएस की बात करें, एफआईएस काफ़ी कुछ समय से लास्ट वीक से कंटिन्यूसली बुलिश था और अब उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया है। तो आज भी उन्होंने 31,714 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज अनवाइंड कर लिया है, जो लॉन्ग पोजीशन थी। ठीक है, तो अभी इनके पास हो गई है अराउंड 3,06,482 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन। प्रो की बात करें तो प्रोस कंटिन्यूसली जो है इंडेक्स फ्यूचर में बीरिश था। आज उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया, छोटा सा पार्ट जो उन्होंने 12,444 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नेट टू नेट अपना कवर किया है। ठीक है, तो अभी भी इनके पास बीरिश पोजीशन 21,816 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी बीरिश पोजीशन है, जो कि शॉर्ट पोजीशन होती है। स्टॉक्स फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक्स फ्यूचर में आप देखेंगे क्लाइंट, एफआईएस और प्रो तीनों के तीनों यहाँ पे बुलिश हैं। आज कुछ हैंड चेंजेस हुए हैं ज़रूर, जैसे कि प्रोज ने आज बाइंग किया है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग किया है। वहीं पे आप डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने यहाँ पे शॉर्ट किया है और एफआईएस ने यहाँ पे जो है वो नेट टू नेट बीरिश पोजीशन अपनी बनाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो एफआईएस, प्रोज और क्लाइंट यहाँ पे इंडेक्स स्टॉक्स फ्यूचर्स में बुलिश हैं और एक डीआईएस जो है शॉर्ट पोजीशन रखा हुआ है, उनके पास बीरिश पोजीशन है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में कुछ हैंड चेंज हुए हैं और कुछ सिग्निफिकेंट चेंज भी हुआ है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। क्लाइंट की पोजीशन आज क्या रही है। आज क्लाइंट ने नेट टू नेट 81,067 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज अपने पोजीशन में कवर किया है। ठीक है, जो शॉर्ट पोजीशन उनके पास चले आ रही थी कॉल साइड की, वो उन्होंने कवर किया कुछ हद तक 81,000 के आसपास। वैसे देखेंगे लॉन्ग और शॉर्ट साइड, कॉल साइड में दोनों साइड आज उन्होंने कवर किया, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था। तो निफ्टी का एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी उन्होंने दोनों साइड अपना स्क्वायर अप किया। ठीक है, तो फ्रेश उन्होंने लॉन्ग पोजीशन काइंड ऑफ बनाई है कॉल साइड। बात करें नेट टू नेट, बट इनके पास जो ओवरऑल जो पोजीशन है वो नेगेटिव ही है। कॉल साइड 4,16,807 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बीरिश पोजीशन होती है। वहीं पे आप पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड आज उन्होंने अच्छा खासा जो है अपनी पोजीशन में लॉन्ग किया है। किसको? पुट को। ठीक है, और क्लाइंट ने, क्योंकि आप देखेंगे कि बीच में ट्रेडिंग सेशन में आपको एक काफ़ी बड़ा डिप आता हुआ दिखा था, जो बाद में बहुत ही तेज़ी से उसको रिकवर भी किया गया है। ठीक है,
1 घंटे के चार्ट में आप देखेंगे तो आज ओपन मार्केट अच्छे से हुआ था और 24,400 के पास में ओपन हुआ था। फिर स्लाइटली ये स्लाइड होना शुरू हुआ और पिछली और जो कमिंग 3 आवर्स थे उसमें अच्छा खासा इसने स्लाइड करता हुआ, स्लाइड मतलब डाउन ट्रेंड, डाउन फॉल दिखने के लिए मिला है। आप जस्ट इमेजिन करिए 24,400 से गिर के ये 24,200 तक भी चला गया था, 200 पॉइंट्स स्लाइड कर गया था। ठीक है, अगर आप इसको डेली वाइज भी देखेंगे, डेली वाइज आप इंटरडे में भी देखेंगे तो एक 5 मिनट की कैंडल ऐसी बनी थी जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे 24,272 से ऑल ऑफ सडन 5 मिनट में गिर के ये 100 पॉइंट के आसपास गिर गया था। फिर उतनी ही तेज़ी से अगले 10 मिनट में उसको कवर भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैनिक हुए थे और जिनको एंट्री लेनी थी तो वो गिरा के एंट्री ले चुके थे यहाँ तक से अगले 10 मिनट में। ठीक है, और फिर कंटिन्यूसली मार्केट फिर वहाँ से अप साइड स्ट्रेच करता हुआ चला। ठीक है, तो ये तो था 5 मिनट में जो हरकत हुई थी अराउंड 12 ओ क्लॉक के आसपास में, उसकी बात कर रहा हूँ। आज एक्सपायरी का दिन था, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस इसी में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ हम बात कर रहे थे इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल की। अब पुट की बात करें तो पुट साइड आप देखेंगे दोनों साइड आपको मार्केट जो है स्क्वायर अप करता हुआ मिलेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी था एज यूजुअल, मैंने अभी बताया आपको। तो अपनी पोजीशन को वीकली एक्सपायरी को इन्होंने क्लोज़ करना था, वो क्लोज़ किया। साथ में जो नेट टू नेट उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है वो 3,96,094 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया, जो कि बीरिश पोजीशन होती है। तो आप इस तरीके से आप देखेंगे नेट टू नेट 3 लाख के आसपास, ठीक, 3,95,000 मतलब 4 लाख के आसपास। तो नेट टू नेट अगर पुट साइड अगर आप ओवरऑल आप देखेंगे तो जो चेंज हुआ है, जो 8,80,000 के आसपास जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो शॉर्ट पोजीशन बनाई गई थी पुट साइड, वो ऑलमोस्ट आधी जो है कवर कर लिया गया। ठीक है, और अभी इनके पास बन गई है 4,83,831। तो अब आप देखेंगे कॉल साइड भी ऑलमोस्ट उतनी पोजीशन है और पुट साइड भी ऑलमोस्ट उतनी पोजीशन हो गई है। तो स्लाइटली जो वेटेज आपको दिखेगा वो बुलिश साइड का दिखेगा। अराउंड आपको यहाँ पे जो पोजीशन में आपको वेटेज दिखने वाला है वो 65,000 के आसपास दिखने वाला है। ठीक है, वो भी पुट शॉर्ट में, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। अब बात करें, और जबकि कल तक ये अच्छी खासी बुलिश थी, आज उन्होंने उनकी पोजीशन को छुड़वाया। जो बुलिश पोजीशन थी वहाँ से क्लाइंट को बाहर निकाला गया, फिर उसके बाद मार्केट को खींचा गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं DIS ने क्या किया है। DIS की पोजीशन कॉल साइड तो कुछ होती नहीं है, और पुट साइड आप देखेंगे तो DIS ने अपनी पोजीशन एज इट इज़ रखी है, ज़्यादा कुछ उसमें चेंज हुआ नहीं है। FIS की बात करें तो FIS पिछले कुछ समय से बुलिश था और 2-3 सेशंस में अपनी पोजीशन को वो रिड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो आज भी उन्होंने अपनी पोजीशन कॉल साइड रिड्यूस किया है। जो एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी के बावजूद उन्होंने कॉल साइड अपनी शॉर्ट पोजीशन अच्छी खासी बढ़ाई है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग पोजीशन थी उनकी वो कवर हो गई है, अनवाइंड हो गई है। ठीक है, तो अनवाइंड होने से अभी इनके पास पोजीशन जो बच रही है वो 1,34,113 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन पड़ी हुई है। और पुट साइड आप देखेंगे तो पुट साइड इनके पास जो लॉन्ग पोजीशन थी उसे कम्प्लीटली उन्होंने अनवाइंड कर लिया है और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है। यहाँ पे समझने वाली बात है, पुट साइड उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जो कि बुलिश पोजीशन होती है। तो आप FIS की पोजीशन आप यहाँ देखेंगे कॉल साइड बुलिश है, हालांकि उन्होंने कॉल साइड अच्छा खासा उन्होंने कवर अनवाइंड किया है। और पुट साइड जो उनके पास जो पोजीशन थी शॉर्ट की, ठीक है, उसको उन्होंने कम्प्लीटली अनवाइंड कर लिया है। तो यहाँ से कम्प्लीटली बुलिश हो गए हैं कौन? FIS। ठीक है,
बात करें अगर प्रोस की, तो प्रोस ने भी अपनी पोजीशन में अच्छी खासी ऐड किया है इन्होंने। 2 लैक्स नेट टू नेट अगर देखें तो 2,16,886 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन में ऐड किया, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 63,734 या 36 कॉन्ट्रैक्ट थे, उसमें उन्होंने 2,16,816 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किए हैं। तो इस तरीके से इनके पास अभी जो हो गई है पोजीशन, वो हो गई है 2,80,616 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस के पास कॉल साइड लॉन्ग हो गया है, ठीक है, जो कि बुलिश पोजीशन होती है। वहीं पे आप प्रो की पुट साइड की पोजीशन देखेंगे तो वो उन्होंने एज इट इज़ रखा हुआ है, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि इनकी जो पोजीशन कहीं स्टॉक्स वगैरह में होगी, उसको हैच करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो एक पुट साइड 1,13,518 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे और इसमें नेट टू नेट अगर बात करें तो अभी भी स्टिल 1,70 या 1,67 कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी भी बुलिश पोजीशन है। प्रोस, FIS और स्लाइटली सा क्लाइंट, ये तीनों के तीनों अभी बुलिश पोजीशन में आ गए। ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ से आप देखेंगे FIS तो वैसे ही पहले से ही बुलिश था, ठीक है, और बाकी लोगों ने, प्रोस ने और क्लाइंट ने अपनी जो बीरिश पोजीशन है उसको रिड्यूस किया है, ठीक है। तो ये तो हो गई पोजीशन। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये समझ में आ रहा है कि अब मार्केट यहाँ से कुछ पॉइंट ऊपर जा सकता है और फर्दर अप मूव में आपको नया हाई भी देखने के लिए मिलेगा शॉर्टली। बहुत जल्दी आपको नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे आप स्टॉक्स अगर परसेंटेज वाइज भी देख लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 6% जो है कॉल, यहाँ पे कॉल साइड जो है बीरिश है और 6% के आसपास क्लाइंट जो है यहाँ पे बुलिश है पुट साइड, तो न्यूट्रल है अब, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो DIS यहाँ पे बीरिश है और मतलब ओवरऑल जो है आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा नहीं, लेकिन ओवरऑल आप इस ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा कि यहाँ से जो बीरिशनेस थी थोड़ा सा रिड्यूस हो गई है और अभी जो है न्यूट्रल टू बुलिश हो गए। स्टॉक्स कॉल ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको दिखेगा जो DIS, FIS, प्रो तीनों स्टिल अभी भी बीरिश हैं। आज भी उन्होंने अपनी पोजीशन में जो है कॉल साइड बीरिश पोजीशन बनाई है, पुट साइड भी उन्होंने बीरिश पोजीशन बनाई है। प्रोस ने थोड़ा सा स्लाइटली सा आज उन्होंने प्रोस ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, जो पुट साइड जो उन्होंने बनाई थी उसको रिड्यूस किया है, ठीक है। तो ये तो था डेटा की बात, ठीक है। बात करें अगर चार्ट में, तो चार्ट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि अभी जो इमीडिएट जो सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो आज का लो ही रहेगा, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लेवल जो है आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा दैट इज़ 24,200 के आसपास, ठीक है। 210, 200 के आसपास एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आपको अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दैट इज़ 400 के पास में। 400 मतलब 24,350, 24,400 के पास में आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए एक मिलने वाला है, ठीक है। एक यहाँ पे भी आपको आज का जो हाई है 400 के पास में आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने। अगर 350 के ऊपर चलना शुरू होता है मार्केट तो बहुत जल्दी आपको 400 और उसके ऊपर चलता हुआ मार्केट भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी का। और निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी भी अपना स्ट्रेंथ दिखाया है और जो
रेजिस्टेंस था वहाँ पे आज क्लोज हुआ है। अगर इसके ऊपर कल मार्केट चलना शुरू होता है तो डेफिनेटली आपको नया हाई देखने के लिए शॉर्टली मिल सकता है। ठीक है, अगर बात हम ये करें, अभी बज रहे हैं 11:45, 11:45। तो यहाँ पे SGX निफ्टी का क्या सिचुएशन है, आज अभी की टाइम पे ये 40 पॉइंट के आसपास अपसाइड ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको एक एनालिसिस जो आपको पसंद आया होगा। होप मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल। गुड बाय।